तू कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी पत्नी बनने की, मैं तेरा पति नहीं बन सकता। मैं तुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि तू जानती है, अच्छी तरह जानती है कि मैं बानी से प्यार करता हूं। और उसकी जगह मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता, तुझे भी नहीं। तो क्यों कर रही है ये सब कुछ? क्या फायदा ये सब कुछ करके जो मुमकिन ही नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपसे कोई उम्मीद है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं बानी की जगह लेना चाहती हूँ? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? आप पे कभी हक जताया? मैनू पता है सोहम कि आपकी जिंदगी में बानी की क्या जगह है, और मैनू ये भी पता है कि वो जगह मैं कभी नहीं ले सकती। मैं आपके लिए जो भी करती हूँ वो किसी उम्मीद या बदले में कुछ पाने के लिए नहीं करती, बस दिल से करती हूँ। बेशक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर दुनिया वालों की नजर में रिश्ता है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन हम लोग साथ में रहते हैं, और जब साथ में रहते हैं तो सोम, मैं जानती हूं आप मुझे अपनी पत्नी का हक कभी नहीं दे सकते, पर अपनी दोस्त बनने का हक तो दे सकते हो ना। पति पत्नी ना सही, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। रज्जी, सही कह रही है तू। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता तो जरूरी नहीं है कि कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। दोस्त तो बन ही सकते हैं ना हम। इसीलिए आज से पिछली सारी बातें भुलाकर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, दोस्ती के रिश्ते की। तो दोस्त थैंक्स। चले, बहुत जोर से भूख लगी है। ऑर्डर वही करेंगे जो तुझे पसंद है। बता, क्या पसंद है तुझे? मुझे तो कुछ भी चलेगा, आपका जो मन हो वो आप मंगवा लो। डिनर पे मैं लाया हूं ना, तो तेरी पसंद का ही ऑर्डर करेंगे। बता। मुझे पालक पनीर पसंद है। पालक पनीर और बस पालक पनीर। हाँ, अब कुछ तो ऑर्डर आप भी करो ना, सारा दिमाग मैं ही थोड़ा ना चलाऊंगी। ओए राजू, बोले वीर जी, क्या पेश? एक पालक पनीर, पनीर मसाला, दाल मखनी, लच्छा परांठा और हाँ बूंदी वाला रायता, और हाँ एक भिंडी मसाला भी कर देना। अभी ला जल्दी। बहुत दिनों के बाद आज जी भर के और पेट भर के खाऊंगा मैं, सिर्फ तेरी वजह से। अगर पहले पता होता ना कि तुझे डिनर पे लाने का इतना बड़ा फायदा होने वाला है, तो मैं कब का ले आता। सच में बहुत खुश हूं आज मैं भी। अब कम से कम हम आसानी से बात तो कर सकेंगे ना एक दूसरे से। अब लग रहा है कि सब ठीक हो गया, आसान सी जिंदगी हो गई है मेरी।
और बानी की भी। जब से परमीत जी का फोन आया है, देख लेना कुछ ही दिनों में ना परमीत जी ने बानी को अपने साथ ले जाना है। थैंक यू मम्मी जी मेरी शादी का जोड़ा भेजने के लिए। और सॉरी आपको परेशान किया ना। ना पुत्र, परेशान तो हम लोगों ने तुझे किया है। ऐसे की माफी मांगने लायक भी नहीं रहे। ऐसे मत कहो मम्मी जी, और मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाना। पता नहीं वो दिन कब आएगा बानी, जब सब ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु ने चाहा तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा, आप बस हौसला रखो। अच्छा मम्मी जी मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ पुत्र, बाय। क्या कह रही थी? ठीक तो है ना वो? ठीक कैसे हो सकती है सुरजीत? उस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, वो ठीक कैसे हो सकती है?
पर हमारी बानी में हिम्मत बहुत है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस लड़की ने हौसला नहीं खोया, बल्कि मुझे संभाल रही है। कहती है, मम्मी जी आप हौसला मत खो, सब ठीक हो जाए। सुची, इस हालात से बानी गुजर रही है ना, ऐसे हालात में इंसान टूट जाता है, लेकिन हमारी बानी ने बहुत हिम्मत से काम लिया है और खुद को संभाला है। उसका विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। वाहेगुरु से बस यही अरदास है कि उस बच्ची का हौसला टूटने न दे, अपनी हिम्मत न खोए बस। भाभी ये लोग कब आएंगे? पता नहीं, बड़ी देर लग गई ना। लो भैया भाभी आ गए। आ गए तुम लोग? बड़ी देर लगा दी। अभी वो ढाबा थोड़ी दूर था ना, तो इसीलिए। चाची, कैसा रहा डिनर? अच्छा था भाभी, हम दोनों दोस्त भी बन गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों दोस्त बन गए। एक मिनट भाभी, आप डिनर पर ही गए थे ना? हाँ कुकी, ये दोनों डिनर पर ही गए थे। नहीं तो फिर ये दोस्त बनने की बात कहाँ से आ गई? क्यों, पति पत्नी दोस्त नहीं हो सकते? और क्या दो दोस्त साथ में डिनर पर नहीं जा सकते? तुझे पता है, अगर एक पति दोस्त बन जाए ना, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो एक पति होने से पहले एक दोस्त होने के नाते आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और जहां तक सोहम को मैं जानती हूँ ना, पति चाहे वो जैसा भी हो, पर दोस्त वो बहुत अच्छा साबित होगा। देखना, जिंदगी भर ये दोस्ती निभाएगा वो। हेलो। हेलो बानी, परमीत से बात हुई? हाँ हुई। क्या बताया उसने, कब आ रहा है वो? वाह भाभी, आपको तो बहुत कुछ पता है। इसका मतलब आप और अंगद बीजी भी बहुत अच्छे दोस्त है ना? हाँ बाबा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तो फिर मुझे भी कुकी जी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। ओए कुकी, क्या बड़बड़ा रही है? मैं नहीं, कुछ भी नहीं। रच्ची, क्या हुआ? नहीं भाभी, कुछ नहीं। हाय रब्बा, ये कुकी के चक्कर में ना मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि तू कितना थक गई होगी, है ना? तू जाके आराम कर ले। परमीत ने बताया कब आ रहा है? वो कल आ रहे हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, पर उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। सरप्राइज देना चाहते हैं सबको, इसलिए प्लीज आप भी किसी को मत बताना इस बारे में, रज्जी को भी नहीं। तो चिंता मत कर बानी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ चल ठीक है, फिर मैं करता हूँ। बाय।
ये क्या कर रहे हो आप? आज से हम दोनों बारी बारी सोएंगे बेड पे। एक दिन तू और एक दिन मैं। कल मैं सोया था, आज तेरी बारी है। नहीं नहीं सोम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे ही ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे आदत होगी है नीचे सोने की। लाओ। अरे दोस्त है ना, तो दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं सोम, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे सोने पर मेनू है, आगे तू ही सोती थी ना नीचे, आज मैं सोऊं। पर सोम, तो अपने दोस्त की बात नहीं मानेगी क्या? पता है दोस्त है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाती। ये क्या हो रहा है मैनू? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अजीब सा लग रहा है। मैं सोम के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे सोम से प्यार तो नहीं हो गया? सोम से दोस्ती करना चाहती थी मैं, और दोस्ती हो भी गई हमारे बीच। फिर भी खुशी क्यों नहीं हुई है मैंने? क्यों ये दोस्ती शब्द चुभ रहा है मुझे? और ये दिल भारी सा क्यों लग रहा है? कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी पत्नी बनने की, मैं तेरा पति नहीं बन सकता। क्योंकि तू जानती है, अच्छी तरह जानती है कि मैं बानी से प्यार करता हूं, और उसकी जगह मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता, तुझे भी नहीं। क्या कर रही है बच्ची? पागल हो गई है क्या? क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रही है? सोच भी कैसे सकती है तू इस बारे में? तूने खुद ही तो कहा था ना सोम से दोस्ती करने के लिए, और अब जब उन्होंने तुझसे दोस्ती कर ली है तो खुश नहीं है तू? प्यार के बारे में सोच रही है, और
जबकि तेनों अच्छी तरह पता है कि सोहन सिर्फ पानी से प्यार करते हैं, सिर्फ पानी से। अपनी मुश्किलें और मत बढ़ा बच्ची। क्यों उस रास्ते पे चलना चाहती है जो सोहन तक कभी नहीं पहुंचने वाला? कल तक तो सोहन मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, और आज अगर उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली है तो खुश रहना उस दोस्ती में। प्यार के बारे में सोच के क्यों अपनी तकलीफें बढ़ा रही है? नाम बदल दो चाहे इसका, इसने नहीं है छुपना। पीड़ ये ऐसी जिसने दिल को रह रह के है चुभना। खानी है जहाँ चोट वहीं पे जाके दिल है लग गया, इश्क रंग गया, हाय रंग गया। मैनू केड़े रंग विच तू रंगिया। हो इश्क रंगया, हाय रंगया। मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। एनआरआई हत्याकांड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे। ये लो जी, जमीन हत्याने के चक्कर में एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। देखो मम्मी जी कैसे बेटे होते हैं आजकल। सवेरे सवेरे कैसी मनहूस खबरें सुना रही है। ये कोई जिए या मरे मुझे क्या है? मैंने क्या लेना दुनिया से? मुझे तो अपने घर वालों से मतलब है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। घर वालों के बारे में तो आजकल कुछ भी नहीं बताती। कुकी, तेरे भरा और भाभी की जिंदगी में क्या चल रहा है? उनकी गड्डी कैसे चल रही है? भाभी की जिंदगी ना बड़ी सही चल रही है, देखना वो जरूर जीत जाएंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जीत जाना है। ये सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 4। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। वैसे भी सबसे पहले तो मुझे ही पता लगना है। ओ बुआ जी, किसकी शामत आ गई सवेरे सवेरे? नहीं नहीं, किसी की शामत नहीं आई। हम दोनों तो वैसे ही। हाय रब्बा, बड़ी भूख लगी है। जिसकी इतनी सैड लेता है वो आज मुझे कोई नाश्ता वाश्ता देगी कि नहीं, कि ये प्लेटें और अचार देख कर अपना पेट भर लूं? नहीं नहीं बुआ जी, बस वो आती ही होगी। वो गरम गरम परोठे परोस रही थी ना, इसीलिए शायद देर लग गई होगी। लो आ गई। जी मेरी भी प्लेट लगा दे, बड़े जोर से भूख लगी है।